दोस्तों दिस इज द न्यूली लॉन्च स्कोडा कुशाक। जी हाँ, स्कोडा इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत इसे बनाया गया है। दिस इज मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। और अभी अभी लॉन्च हुई है दोस्तों, इसीलिए हमारे पास नहीं आई है। बट अकोया स्कोडा शोरूम जो है पूना में, उनकी तरफ से मुझे ये गाड़ी मिली हुई है और करेंगे आज इसका ओवरव्यू, फर्स्ट इंप्रेशंस, फर्स्ट ड्राइव, बताएंगे सब कुछ हमें क्या लगता है स्कोडा कुशाक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बोल दूं, ये जो नाम है स्कोडा कुशाक, कुशाक यानी क्या, ये संस्कृत वर्ड है और एम्परर या फिर किंग, जी हाँ, उधर भी इंडियन रूट्स हैं इसके। सबसे पहले दोस्तों कैसे लगती है दिखने में, इट इज सिग्नेचर स्कोडा व्हीकल। जी हाँ, आप ग्रिल देखोगे सामने, इट इज सेम। आप स्कोडा की गाड़ी इस ग्रिल से पहचानते हो एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और दोस्तों अगर डिजाइन के बारे में बात करूं तो शार्प भी नहीं है, ज्यादा राउंडेड भी नहीं है। इनफैक्ट आई विल से स्कोडा इज प्लेड सेफ। एकदम फंकी डिजाइन भी नहीं है या फिर एकदम बेसिक भी नहीं है, इट इज राइट समवेयर इन द मिडिल। और जैसे मैंने पहले बताया, जैसे ही आप देखते हो यू कम टू नो इट इज अ स्कोडा कुशाक। और दोस्तों स्कोडा कहता है ये है क्रिस्टल लाइटिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट क्रिस्टल देयर इज इन दिस, लेकिन ऊपर की तरफ आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं, नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। दोस आर येलो लाइट्स। इंटरेस्टिंग। तो ये जो पोजीशनिंग जनरली होती है ये फॉग लैंप्स के लिए होती है, लेकिन थोड़ी ऊपर की तरफ है, इधर कुछ नहीं है, जस्ट अ प्लेन डिजाइन। ग्रिल मिलता है आपको, आगे की तरफ स्किड प्लेट है। और दोस्तों ये जो स्क्रीज लाइंस हैं ऊपर बॉनेट के ऊपर, दैट एड्स टू दैट एस्थेटिक वैल्यू। दोस्तों अगर इंजन वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको 1 लीटर एंड 1.5 लीटर दोनों भी पेट्रोल के इंजन मिलते हैं, TSI। लेकिन अभी शोरूम्स में सिर्फ 1 लीटर का ही अवेलेबल है। 1.5 लीटर के जो है वो शायद थोड़े डीले होंगे, अगस्त सितंबर में आने वाले हैं। और दोस्तों इसमें 3 ट्रिम्स आते हैं, एक्टिव, एम्बिशन एंड स्टाइल। हमारे पास जो है वो है स्टाइल वेरिएंट। और दोस्तों एम्बिशन एंड स्टाइल जो ऊपर वाले 2 वेरिएंट्स हैं, उसके अंदर आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है एंड 6 स्पीड मैनुअल आता है। एंड टॉकिंग अबाउट कलर वेरिएंट्स दोस्तों, 5 अलग अलग कलर वेरिएंट्स आते हैं। दिस वन ऑब्वियसली इज द व्हाइट वन। स्कोडा की ब्रांडिंग इधर भी आती है, जी हाँ, स्कोडा बैच विद द लोगो लिखा हुआ है। क्रीज लाइंस आप देख रहे हो, ये ऊपर वाली जो क्रीज लाइन है इट रन्स ऑल द वे थ्रू। एंड ये स्कोडा कुशाक, चूज व्हाट रियली मैटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, आगे की तरफ से और साइड से भी आप देखोगे तो इट इज नॉट टू शार्प, इट इज नॉट टू राउंडेड। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन के बारे में कहूंगा, जैसे आगे की तरफ मैंने बताया, नॉट टू फ्लैशी, नॉट टू सटल, राइट बैलेंस। और हाँ दोस्तों रूफ रेल्स आते हैं, बट मुझे लगता है ये सिर्फ डिजाइन के लिए है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कैरी एनी वेट। वैसे भी ऊपर आपको सनरूफ मिलता है, सो जस्ट फॉर शो। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था, क्रोम आपको सब जगह पे दिखता है, एंटायर लाइन, इवन ऑन द हैंडल्स ऊपर की तरफ आपको क्रोम प्लेटिंग मिलती है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा लगता है, नॉट बैड एट ऑल। और दोस्तों पीछे की तरफ आप अगर देखोगे इसे, तो जैसे मैंने फ्रंट और साइड के बारे में कहा, वैसे ही मैं पीछे के बारे में कहूंगा। इट्स नॉट टू फ्लैशी, इट्स नॉट टू सटल, इट इज समवेयर इन द मिडिल। और जो टेल लैम्प्स है दोस्तों, वो मैं कहूंगा इन्वर्टेड बूमरैंग शेप के हैं, और साथ में पीछे की तरफ टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड रिवर्स इंडिकेटर भी है। और दोस्तों स्कोडा का जो ये लोगो दिख रहा है आपको, स्पेस्ड आउट तो जरूर है एंड क्वाइट बोल्ड एज वेल। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिर्फ कुशाक लिखा हुआ है, ट्रिम या वेरिएंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जनरली आपको जो नाम होता है गाड़ी का, उसके साथ में ट्रिम या वेरिएंट भी आते हैं लिखे हुए। और दोस्तों नीचे की तरफ देखोगे, अगेन यू हैव गॉट दोस पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट है नीचे की तरफ। एंड हाँ, सभी वेरिएंट्स में दोस्तों आपको ये रेयर वाइपर मिलता है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है एंड यस यू गेट अ रेयर स्पॉइलर व्हिच आई विल से इज नॉट वेरी बिग, या सटल सा है। दोस्तों एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये स्टाइल वेरिएंट है, इसके अंदर 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। नाउ दैट इज बेस्ट इन द कैटेगरी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप एक्टिव या एम्बिशन लोगे, उसमें R16 मिलते हैं। बड़े टायर्स हैं दोस्तों, लेकिन अगर हाइट के पास देखोगे तो गाड़ी की हाइट कम लगती है। आई कैन एक्चुअली सी ऑन टॉप, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये सीरियसली दिस इज अ क्रेटा कॉम्पिटिटर। अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूं तो थोड़ी इसकी हाइट जो है बाहर से तो कम लगती है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, 188 mm का है। थोड़ा और ज्यादा होता, इट वुड हैव बीन बेटर ऑन इंडियन रोड्स, बट यस 188 mm। लेकिन दोस्तों दैट इज अनलोडेड। लोडेड जब आप बैठे हो अंदर तो 155 mm है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है इंडियन रोड्स के लिए। इंटरेस्टिंगली दोस्तों हाइट कम है, लेकिन इसका जो व्हील बेस है 2651 mm, दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन दिस कैटेगरी। और हाँ दोस्तों बताना भूल गए, ये जो व्हील्स हैं, जो बेस वेरिएंट है एक्टिव, उसके अंदर स्टील आते हैं, इसके अंदर डुअल टोन अलॉय व्हील्स आते हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बाहर से कहूं तो मिड साइज एसयूवी कैटेगरी है, उसमें मैं कहूंगा ये थोड़ी कॉम्पैक्ट है। ऑलराइट दोस्तों, बूट स्पेस के पास देखते हैं।
385 लीटर का बूट स्पेस है, नॉट द बेस्ट इन दिस कैटेगरी, थोड़ा मतलब जनरली 400 एंड अबाउ हम एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ा सा अलग टूल बॉक्स है इसके अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। जी हाँ, अलग से मिलता है, नॉट इन द साइड्स, अलग से बैग मिलती है आपको इसकी। यू गेट अ स्टेपनी, 16 इंच की स्टेपनी मिलती है। चलिए दोस्तों, बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। लेट्स गेट इनसाइड। यू नो दिस वन इज इम्प्रेसिव। इसमें दोस्तों ये जो है स्टीयरिंग व्हील, ये टेलीस्कोपिक भी है और टिल्ट भी है। लेट मी शो यू। सो यू कैन मूव अप एंड डाउन और ऐसे भी। तो जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन होगी स्टीयरिंग व्हील की, वो वैसे आप एडजस्ट कर पाओगे। सो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। दोस्तों जैसे ही आप केबिन में आ जाओगे, आई विल टेल यू व्हाट, एक चीज का फीलिंग आता है, प्रीमियम। वेदर ये पियानो फिनिश है, पियानो ग्रे फिनिश है, हनीकॉम डिजाइन है, इधर ये क्रोम है, इवन द प्लास्टिक्स दे फील एंड लुक गुड क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक। उतना ही नहीं, सिर्फ मैं प्लास्टिक्स के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ, इवन आप सीट्स के पास देखोगे, उनकी क्वालिटी देखोगे, दे आर रियली नाइस एंड कंफर्टेबल। लेट्स टॉक अबाउट बटन्स और बाकी सब फीचर्स क्या है दोस्तों। जो आपका डैशबोर्ड है बहुत ही मिनिमलिस्टिक है एंड सब टच पे है। आई कैन इंक्रीज द एसी, डिक्रीज द एसी। जी हाँ, देयर आर नो बटन्स हियर, बटन्स है ऊपर की तरफ, बट एसी कंट्रोल जो भी है दोस्तों, दोज आर ऑल टच। एंड बाय द वे एक चीज बता दूं, स्टाइल वेरिएंट में हमारा जो वेरिएंट है दोस्तों, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं। और दोस्तों अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करूं तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्टोरेज स्पेस कैसी है? साइड में दोस्तों बॉटल होल्डर जो है सही में बड़ा है, बड़े बॉटल्स भी आप रख पाओगे, बट नॉर्मल जो 1 लीटर बॉटल्स होते हैं वो हिलेंगे इसमें मेरे हिसाब से दोस्तों, दे विल मूव अराउंड। ज्यादा पॉटहोल्स पे वगैरह जाओगे तो आवाज आएगा। दोस्तों स्टीयरिंग पे जो बटन्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, जॉग डायल्स आते हैं, यू नो दे फील गुड, दे रियली फील गुड। लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली आपको प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस असिस्टेंट का बटन मिलता है। राइट हैंड साइड में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको क्या आपका एवरेज है, कितने किलोमीटर से आप रन कर रहे हो, वो सब चीजें आपको मिलती है। दोनों ही साइड में राउंड डायल्स आते हैं, स्पीडोमीटर है, आरपीएम है, इकोनॉमी के लिए, बट नॉट वेरी बेसिक एज वेल। और दोस्तों डोर के बटन्स के बारे में बात करूं तो जी हाँ, यू कैन ऑटोमेटिकली जो आपके मिरर्स हैं वो एडजस्ट कर पाओगे, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन। वैसे इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो है दोस्तों चाइल्ड सेफ्टी है। 1 टच तो है ही, लेकिन समझो गलती से आपका हाथ आ गया, लुक एट दैट। जी हाँ, चाइल्ड सेफ्टी है इसके अंदर, सो आई लाइक दैट फीचर। इंटरेस्टिंगली एक डेडिकेटेड बटन आता है दोस्तों, आपके जो हेडलैम्प्स है ऑटो पे रखने के लिए, मतलब वो ऑटोमेटिकली लाइट देख के सेंस करके चालू करेगा, बंद करेगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू पुट फॉग लैम्प्स या फिर हेडलैम्प्स, उसके लिए एक डेडिकेटेड फिजिकल बटन आता है। और दोस्तों और एक चीज, इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स है, सो ऑटोमेटिक पे आप डाल पाओगे, इंटेंसिटी उसकी कम ज्यादा कर पाओगे। बट ऑटो में भी है, बारिश गिर रही है अपने आप चालू हो जाएंगे एंड योर विंडोज विल बी क्लियर्ड। एक चीज मैं जरूर कहूंगा दोस्तों, छोटी छोटी चीजों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। सो जो एक कंफर्ट होती है आपको एक गाड़ी में चाहिए, वो सब आपको मिलेगी। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, यस यू गेट सनरूफ। जी हाँ, सनरूफ है। इट्स नॉट द बिगेस्ट साइज, लेकिन है जरूर, गाड़ी भी इतनी बड़ी नहीं है उसकी वजह से, बट यस यू गेट अ सनरूफ। जी हाँ, फुल्ली फंक्शनल सनरूफ। वैसे दोस्तों बाहर से मुझे गाड़ी थोड़ी छोटी लगी हाइट में, बट देयर इज इनफ स्पेस। अगर मैं सीट को नीचे लूँ, यस सीट को मैंने लोएस्ट पोजीशन पे डाला हुआ है, थाई सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं मिलता है, बट देन द स्पेस इज क्वाइट अ लॉट। अगर सबसे ऊपर वाले सेटिंग्स पे लूँ, oh my god, it goes all the way up। ये मेरी हाईएस्ट है एंड देन यस स्पेस कम है, लेकिन इतनी ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। सीट जो है अगर बीच में रखोगे, यू विल हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। मुझे लगता है नीचे का जो फ्लोर है दोस्तों, वो थोड़ा नीचे ले लिया है शायद, क्योंकि सीट्स थोड़े लो डेफिनेटली लगते हैं, और इसीलिए दोस्तों कार की हाइट कम होगी, फिर भी स्पेस जो है अंदर अच्छी लग रही है। और एक चीज दोस्तों, इट इज फ्यूचर प्रूफ। टाइप सी के 4 पोर्ट्स आते हैं कार में, आगे 2 पीछे 2। फ्यूचर प्रूफ तो है, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का क्या? USB A एक तो पोर्ट होना चाहिए था, सभी टाइप सी दे दिए। वायरलेस चार्जर आता है दोस्तों, सो दैट इज ऑल्सो गुड। अगर स्टोरेज स्पेस के बारे में बात करूं तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, दिस इज गुड क्वालिटी, बट छोटा है। इवन द कप होल्डर्स दोस्तों, जो डायमीटर है अगर आप देखोगे, छोटा कप बैठेगा इसके अंदर। और दोस्तों ये जो ग्लव बॉक्स है, इट्स अ कूल्ड
ग्लव बॉक्स, यहाँ इधर से कूलिंग बंद चालू आप कर पाओगे, सो यस कूल्ड ग्लव बॉक्स एज वेल। दोस्तों अगर पीछे की सीट के लेग स्पेस के बारे में बात करूं, देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस। जी हाँ, आराम से आप बैठ पाओगे। इनफैक्ट ये जो फ्लोर है थोड़ा मुझे नीचे लगता है, मतलब और भी नीचे चला गया। वेरी कंफर्टेबल सीटिंग, दो के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल होगा। एंड यस यू हैव हैंड रेस्ट एंड कप होल्डर्स एज वेल। इधर भी दोस्तों जो कप होल्डर्स हैं थोड़े छोटे ही हैं। अगर थाई सपोर्ट के बारे में बात करूं, आई से ओके थाई सपोर्ट है। और जैसे मैंने बताया छोटी छोटी चीजों के पास ध्यान दिया हुआ है। इधर USB टाइप C पोर्ट्स हैं दो। आपको फोन रखना है, मोबाइल रखना है तो आप इधर रख पाओगे इजीली। एंड यस मैगजीन होल्डर भी है, सो फॉर मोबाइल एंड मैगजीन। ऑलराइट दोस्तों, कुछ देर से मैं चला रहा हूँ कार को। अब आई वेंट स्लाइटली ऑफ रोडिंग भी की, अब नॉर्मल रोड्स पे चला रहा हूँ। एक चीज कहूंगा, 1 लीटर का इंजन है विच गिव्स सफिशिएंट पावर। अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, चला रहे हो आप, पेट्रोल इंजन है, सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव एंड रिफाइंड जरूर कहूंगा। और पिकअप, लुक एट दिस, यस फील्स गुड। और दोस्तों कच्चे रास्तों पे चलाते समय अगर मैं शॉक अब्जॉर्बर्स के बारे में बात करूं, अगेन राइट इन द मिडिल, दे आर नॉट टू हार्ड, दे आर नॉट टू सॉफ्ट। ज़्यादा गाड़ी सॉफ्ट होने की वजह से रोल नहीं होती है। आई लाइक व्हाट दे हैव डन विद देयर शॉक अब्जॉर्बर। स्टीयरिंग इज़ वेरी वेरी लाइट ऑन हैंड्स। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही हल्का है, सो यू आर गोइंग टू फील गुड ड्राइविंग इट। आप टर्न वगैरह मार रहे हो, बिल्कुल भी हाथ को पता नहीं चलेगा कि भाई यू आर स्ट्रेसिंग आउट। सो वेरी नाइस स्टीयरिंग व्हील। और एक चीज़ दोस्तों, डेड पेडल है। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपके पैर थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करना है, डेड पेडल इज देयर। दोस्तों वैसे आपको एक बात कह दूं, रिवर्स कैमरा जो है, स्टैटिक लाइंस, गाइडिंग लाइंस जो होते हैं वो स्टैटिक ही है। सो इतनी क्वालिटी भी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, रिवर्स कैमरा क्वालिटी। यस वैसे दोस्तों मैं रेगुलरली ऑटोमेटिक चलाता हूँ, बट दिस मैनुअल फील्स रियली गुड, रिफाइंड। जो गियर्स वगैरह हैं अटकते नहीं हैं, बहुत स्मूथली गिरते हैं। सो गियर बॉक्स अच्छा है। वैसे ऑटोमेटिक भी इसके अंदर आता है, बट दिस वन इज अ मैनुअल वेरिएंट। स्लाइटली अंडर पावर्ड क्यों लग रही है मुझे पता नहीं, बट यस इट्स अ 1 लीटर इंजन, कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको पहले भी, बाहर से मेरे जो इंप्रेशंस थे वही अंदर भी है। इट फील्स कॉम्पैक्ट, इट्स अ ग्रेट सिटी कार, डेफिनेटली कहूँगा। इट्स अंदर से अच्छी प्रीमियम लगती है, कंफर्टेबल है, चलाने को बहुत अच्छा है, गियर बॉक्स अच्छे हैं इसके, एंड इट इज कॉम्पैक्ट एज वेल। जी हाँ, इट्स अ कंफर्टेबल ड्राइव। एक चीज़ है दोस्तों, इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू दोस जर्मन कार्स, तो राइट एंड लेफ्ट डेफिनेटली मिक्सअप हो जाते हैं। हमेशा जब टर्न इंडिकेटर करने हैं तो आप वाइपर्स चालू कर देते हो। और दोस्तों मैंने 2-3 टाइम यू टर्न लिया हुआ है, एंड टर्न रेडियस इज सीरियसली गुड, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मेरे क्या है फर्स्ट इंप्रेशंस, फर्स्ट ड्राइव, फर्स्ट लुक। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं बिताया दोस्तों, बट आई विल टेल यू व्हाट, दिस वन लुक्स स्मॉल फ्रॉम द आउटसाइड। जी हाँ, बाहर से छोटी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन अंदर जब आप बैठोगे तो इट फील्स स्पेशियस। आपको सिटी ड्राइविंग के लिए एक कार चाहिए, वाओ दिस विल बी नाइस। जैसे मैं बता रहा हूँ, व्हाई डज इट लुक सो कॉम्पैक्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। डिज़ाइन जैसे मैंने बताया फ्लैशी नहीं है, अंदर कंफर्ट है, प्रीमियम, स्पेशली केबिन ड्राइविंग वगैरह आप करोगे, स्पेशली दैट स्टीयरिंग व्हील, वाओ आई लाइक द इनसाइड्स ऑफ दिस कार, दैट्स फॉर श्योर। ये कहने के बाद दोस्तों ये भी कहूँगा कि अगर प्राइस के पास आप देखते हो तो इट इज़ स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, दैट इज फॉर श्योर। मैं ऐसे नहीं कहूँगा दिस इज अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी SUV, मिड साइज SUV, बट स्कोडा है, दैट स्लाइट प्रीमियम इज एक्सपेक्टेड। वैसे दोस्तों फिर से मैं अकोया स्कोडा बानेर शोरूम, इनको थैंक्स कहना चाहूँगा। वैसे एक रूफ के नीचे आपको सर्विस, सेल्स, आफ्टर सेल सपोर्ट सब कुछ मिलता है। सो इफ यू आर इन पुणे, गो एंड विजिट द शोरूम। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।